हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमारे ये सेकंड लेक्चर है प्रोराटा का। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 81, जीवन धारा लिमिटेड। आज हम क्वेश्चन देखने वाले 82। ये बुक है हमारे पास टीएस अग्रवाल 2022 एडिशन। तो जिनके पास बुक्स है वो पेज नंबर निकाल सकते हैं 9.125। और जिन बच्चों को दूसरा रिफ्रेशर या ये दूसरी बुक है तो आप इस क्वेश्चन को नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो कि आप वहाँ से क्वेश्चन पढ़ सको, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही लेक्चर को देखो और समझने की कोशिश करो। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका। तो लिखा है सरगम लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशू 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। मतलब 80,000 शेयर इशू कर रहे हैं और एक शेयर कितने का है, 100 रुपीज का है और एट ए प्रीमियम। अब बोला गया प्रीमियम पे इशू है, लेकिन बताया नहीं कितना प्रीमियम। देखो भी निकलेगा नीचे। द अमाउंट वाज पेबल, देखो आपको बता रखा है। देखो तीनों कॉल देखो, एप्लीकेशन कितनी है 20, अलॉटमेंट कितनी बताओ 60 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी है 40। देखो आप अगर तीनों कॉल को जोड़ो कितना हो रहा है, ऐड करो 120 हो रहा है। 100 का शेयर था और हमने तीनों कॉल को जोड़ के कितने पैसे मांगे 120। इसका मतलब प्रीमियम कितने का हो गया 20 का प्रीमियम हो गया। ये बात क्लियर है। अब वो प्रीमियम कौन सी कॉल पे है, अलॉटमेंट पे है। तो यहाँ तक तो बन गया आपका बॉक्स। 82 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो इससे आपको पता चल गया कि जो आपकी एप्लीकेशन नाम की कॉल है वो है आपके 20 रुपीज की, और जो वो अलॉटमेंट है वो है 40 प्लस 20 रुपीज प्रीमियम, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है आपकी वो है आपकी 40 रुपीज। यहाँ ठीक है। फिर बोला गया है एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स वर रिसीव। मतलब हमने इशू किए थे सिर्फ 80,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन कितने आ गई 120। हमने इशू कितने किए 80,000 शेयर्स और लोगों ने अप्लाई कितना कर दिया 120। अब देखो जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप रिजेक्ट कर सकते हो या फिर आप एडवांस रख सकते हो या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ देखो साफ साफ लिखा है अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट। मतलब हमने क्या करा है, अलॉटमेंट जो करा प्रोराटा बेसिस किया सभी के साथ, कुछ भी रिजेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, ये 40,000 तो यहाँ पे एडवांस हो गए, इनका आपस का रेशियो क्या हो जाएगा 2 और 3 का। मतलब जिसने आपसे 3 शेयर मांगे होंगे उसको आपने 2 शेयर दिए होंगे। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, क्लियर है यहाँ तक। हर क्वेश्चन में ये यहाँ तक पैटर्न ऐसा ही होगा। एक्स्ट्रा हो सकता था कुछ रिजेक्ट होता तो बैंक से रिजेक्ट करते, बट लास्ट क्लास वाले क्वेश्चन में कोई रिजेक्ट नहीं था, आज भी नहीं आया। अगली क्लास में हम जो नया क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पे हम रिजेक्ट वाला भी देख लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। आगे देखो क्या लिखा है। लिखा है एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन वर एडजस्टेड ऑन ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो भी एप्लीकेशन पे ज्यादा मिलेगा वो हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे। ये लाइन लिखी ही होगी प्रोराटा अलॉटमेंट है। आगे लिखा है सीताराम वो हैड अप्लाई 6,000 शेयर्स फेल्स टू पे द अलॉटमेंट मनी। लिखा एक बंदा है सीताराम नाम का जिसने 6,000 शेयर अप्लाई मतलब मांगे थे, उसने क्या करा यहाँ से एडिट कर दिया। तो यहाँ पे एडिट कर रहा है सीताराम, सीता शॉर्ट नेम लिखते हैं सीता, और 6,000 शेयर क्या है इसको अप्लाई। देखो अप्लाई का मतलब है कि इसने 6,000 शेयर मांगे थे, कितने शेयर मिले ये हमें नहीं पता, हमें निकालना पड़ेगा। और एक और देखो आगे और भी लिखा है हरनम डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और 800 शेयर अलाउटेड टू हिम। और एक और बंदा है हरनम जिसको 800 शेयर क्या है अलाउटेड। अलाउटेड मतलब इसको 800 शेयर मिले हैं, ये फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दे रहा। मतलब एडिट करने वाले दो इंसान है, एक है सीताराम और एक है हरनम। तो क्या इसके लिए कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है? फर्स्ट कॉल पे एडिट तो वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं। मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था कि अगर कोई अलॉटमेंट पे एडिट करेगा तो उसी के लिए आपको वर्किंग नोट बनाना होगा। तो इसके लिए तो कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, आपको वर्किंग नोट किसके लिए बनाना पड़ेगा सीता के लिए। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर बात? किसी को दिक्कत तो पूछना। उसके बाद लिखा है द शेयर ऑफ हरनम एंड सीताराम एंड हरनम वर फोरफीचर। मतलब सीताराम और हरनम के शेयर को हमने क्या करा फोरफीचर कर लिया, और उसमें से आगे लिखा कि 4200 शेयर्स को रिश्यू किया। रिश्यू हम देख लेंगे बाद में, पहले फोरफीचर तक तो पहुंचे। तो क्वेश्चन आपको ओवरव्यू इतना ओवरव्यू तो समझ आ गया होगा, ये कॉल है, ये इतने शेयर्स है, ये यहाँ तक कोई दिक्कत। सबसे पहला काम क्या होता है वर्किंग नोट बनाना। तो हम सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट किसके लिए बनेगा, तो सीताराम के लिए बनेगा वर्किंग नोट। तो आपको अप्लाई दिया शेयर अप्लाई बाय सीता, कितना अप्लाई किया उसने 6,000। तो अप्लाई दिया तो हम क्या निकालेंगे शेयर अलाउटेड, शेयर अलाउटेड
तो 6000 क्या करेंगे बताओ, 6000 इंटू, कोई बताना चाहेगा, बोलो 2/3 या 3/2? 2/3। हमें क्या ध्यान रखना, हमें जो निकालना होता है वो छोटा। मल्टीप्लाई होगा हाँ। और जो दूसरा नीचे। और दूसरा शॉर्टकट तरीका, अगर अलाउटेड निकालना है तो छोटा वाला ऊपर रहेगा, अप्लाई निकालना है तो बड़ा वाला ऊपर रहेगा, क्योंकि हमेशा अप्लाई ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमें देखो अलाउटेड निकाल, तो अलाउटेड का रेशियो कितना है और इशू अप्लाई का कितना है, तो 2/3 4000 शेयर। तो इससे आपको पता चल गया कि सीताराम ने 6000 मांगे तो थे, पर हम उसको कितने शेयर अलाउड किए, सिर्फ 4000 शेयर ही दिए। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी? इसके नीचे का वर्किंग नोट किसी को भी याद है, आना चाहेगा यहाँ बोर्ड पे? नहीं, सबसे पहले क्या लिखते हैं तो बताओ, चलो वहीं से बताओ, सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे हम, बोलो, यहाँ पे स्लाइड लिखते थे ना, बताओ। हाँ, अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। देखो आप लोग बोलोगे तभी समझोगे। अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट बताओ कैसे निकालेंगे हम? वही 220 कितने शेयर्स? 6000। जितना अप्लाई, इसने 6000 अप्लाई किए, तो 6000 पे एप्लीकेशन के कितने देगा, 20। तो हम अमाउंट निकालेंगे 6000 इंटू 20। किसी को इसमें डाउट है? नहीं। मतलब 1,20,000, ये ठीक है पॉइंट। इसके बाद फिर हम लिखते थे अमाउंट रिटेन ऑन एप्लीकेशन। रिटेन का मतलब है कि कितने शेयर्स हम रख सकते हैं, मतलब कितना पैसा हम रख सकते हैं एप्लीकेशन का। तो हमने तो उसको सिर्फ 4000 शेयर अलाउड करे, तो 4000 इंटू एप्लीकेशन का 20 यानी 80,000, यानी उसने हमें एप्लीकेशन पे 40,000 रुपीज एक्स्ट्रा दिया होगा। ये हो गया एक्स्ट्रा यानी एडवांस आगे के लिए, ये हो गया इसका एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा जो उसने हमें दिया। शॉर्टकट में बताओ डायरेक्ट, देखो उसने 6000 शेयर मांगे, हमने उसको कितने शेयर दिए, 4000, मतलब 2000 शेयर के पैसे उसने एक्स्ट्रा दिए होंगे, और एक शेयर पे 20 रुपीज एक्स्ट्रा दिया, क्योंकि एप्लीकेशन की कॉल तो 20 की है, तो उसने 40,000 एक्स्ट्रा दिया। तो ये प्रॉपर वर्किंग नोट दिखाना है, बस अमाउंट ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, यहाँ तो कोई परेशानी। अब हम अगली कॉल मांगेंगे, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे हम जो मांगेंगे उससे 4000 शेयर्स पे अलॉटमेंट की कॉल कितने की है, 60, 40 प्लस 20 प्रीमियम 60, 24, 24 2,40,000, यानी एरियर कितने का हो गया, 2 लाख रुपए का एरियर हो गया। अगर हम यहाँ से एरियर निकालते तो 4000 इंटू 60 2,40,000 का एरियर दिख रहा होता आपको, बट उसने एप्लीकेशन में 40 ज्यादा रखी, से एरियर कितना है, 2 लाख का एरियर आ गया। इस वर्किंग नोट पे कोई डाउट है नहीं तक किसी को? देख लो यहाँ तक कोई परेशानी? ये आपके लिए नया है वर्किंग नोट, लास्ट क्लास में बताया था, आज ही बता रहा हूँ, दोबारा देख लो, ऐसे ही बनना है आपको। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, यहाँ तक कभी तक नहीं है। आगे बढ़े, अब हमें क्या करना है, एंट्रीज कर दिए, तो स्टार्ट करते हैं एंट्री। सबसे पहले एंट्री होगी पैसा आने की एप्लीकेशन की, यानी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में पीछे, तो एप्लीकेशन आई है 1,20,000, तो 120 एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन का 20 रुपीज मिलेगा, तो 1,20,000 एप्लीकेशन और एप्लीकेशन का 20 रुपीज मिलेगा, तो 24 लाख रुपीज हो गया ना। इसमें कोई परेशानी पहले एंट्री में? ठीक है, पहले एंट्री कोई डाउट है किसी को इसमें? एंट्री बताओ उसको, पहले एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम उस पैसे को एडजस्ट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 24 लाख, जितने हमने शेयर दिए टू शेयर कैपिटल में आएंगे, रिजेक्ट तो यहाँ था नहीं, और जो आ जाएगा कॉल से एडवांस। रिजेक्ट होगा तो बैंक भी आता, बट इस क्वेश्चन में नहीं है, अगली क्लास में देखेंगे क्वेश्चन वहाँ रिजेक्ट भी आएगा। तो हमने सिर्फ 80,000 ही शेयर दिए और बाकी 40,000 हमने एडवांस रख लिया। ना देखो 80,000 हमने शेयर अलाउड कर दिया, 40,000 एडवांस रख लिया, तो 80,000 यानी 16 लाख तो इसमें आ गया, और 80 लाख मतलब 8 लाख रुपीज इसमें आ गया। ये हो गए दूसरे एंट्री, इसमें कोई परेशानी यार? ठीक है, अब हम कौन सी कॉल मांगेंगे, फर्स्ट कॉल मतलब अलाउटमेंट। 40 प्लस 20 का प्रीमियम और 80,000 शेयर से पैसे मांगने आपको, तो अलाउटमेंट मांगते हैं। शेयर
allotment account debit to share capital और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब अलॉटमेंट पे जो मांगेंगे हम 80,000 शेयर्स पे जो मांगेंगे 60 रुपीज मांगे टोटल, 40 कॉल 20 प्रीमियम, तो 48 लाख हो गया। ठीक है, कैसा आया? 80,000 इंटू 60 और 32 तो यहाँ आ गया, 16 यहाँ आ गया प्रीमियम। यहाँ तक कोई परेशानी है? अलॉटमेंट की कॉल हो गई, यहाँ तक कोई डाउट? फिर पैसा मिलेगा अलॉटमेंट का, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस टू शेयर अलॉटमेंट। देखो अपने अलॉटमेंट पे जो मांगे वो 48 लाख रुपीस मांगे हैं। एडवांस ये रहा, देखो पीछे कहाँ था, ये रहा है ना एडवांस, ये 8 लाख रुपए का एडवांस है, तो ये 8 लाख का एडवांस एडजस्ट हो गया, तो परेशानी। ठीक है, एरियर की अगर मैं बात करूं तो जरा थोड़ा सा पीछे जाओ, तो हमने वर्किंग नोट बनाया था और हमारा एरियर निकला था कितने का? 2 लाख रुपीस का। ये तो एरियर है, तो बस 2 लाख रुपए का एरियर हो गया। तो कुल मिला के 48 लाख रुपीस हमने मांगे, 8 लाख आपको एडवांस मिल गया, 2 लाख रुपए का आपका एरियर है, तो 10 लाख माइनस हो गया, 38 लाख रुपीस आ गए। इस अमाउंट में कोई परेशानी है? सबसे पहली गलती यही होती है अलॉटमेंट की एंट्री का एरियर निकालने में, क्योंकि अगर आपका वर्किंग नोट गलत है तो ये एंट्री गलत हो जाएगी। यहाँ तो कोई परेशानी? ये 3 एंट्री में तो मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपको, इसमें होगी गलती अगर वर्किंग नोट गलत होगा तो। अगर वर्किंग नोट सही होगा तो यहाँ पे गलती नहीं होगी। यहाँ तो कोई परेशानी किसी को भी? काजल को दिक्कत और किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? अब हमें इसके आगे बढ़ना है। अब इसके बाद कौन सी कॉल आएगी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखो ध्यान से देखो, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो कितने की है? 40 की है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हम 80,000 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 40 मांगेंगे, 32 लाख रुपीस। कोई परेशानी यहाँ तक? ठीक है, अब पैसा मिलने की बारी आएगी, अगली एंट्री पे आते हैं। अगले बैंक अकाउंट डेबिट, और देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे सिर्फ एरियर ही है, तो एरियर हो जाएगा डेबिट कॉल्स इन एरियर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो हमने मांगे कितने पैसे हैं? 32 लाख है ना। एरियर देखो जरा ध्यान से, आता पीछे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये रहा। तो यहाँ पे एक तो ये हरदम ने पैसे नहीं दिए 800 शेयर पे, और इसने भी नहीं दिए, सीता ने 4000 शेयर पे, इन्हें कुल मिला के 4800 शेयर पे, देखो 4800 शेयर्स। तो एरियर जो होगा 4800 शेयर्स पे एरियर होगा, और एक एरियर जो होगा वो 40 रुपीज का था ना कल, तो 40 रुपीज का एरियर होगा। ये समझ आया 4800 कैसा आया? 4000 पहले वाले के, 800 दूसरे वाले के, यानी 1,92,000 का एरियर निकल गया आपका। इस एरियर में कोई परेशानी किसी को नहीं? 30,08,000 है। यहाँ तक कोई परेशानी तो बताओ, फर्स्ट कॉल तक कोई भी डाउट, कहीं भी कोई परेशानी दिक्कत नहीं? अब हमें क्या करना? फोफीचर, ध्यान से देखना। फोफीचर कैंडी सीता के है 4000 शेयर्स और हरनम के है 800 शेयर, तो कुल मिला के 4800 शेयर्स हमें करने हैं फोफीचर। फोफीचर एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे गलती होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, तो बेसिकली इस एंट्री को ध्यान से समझना। एंट्री प्रीमियम वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम तो देख लो कि क्या आपको प्रीमियम मिला है या फिर नहीं मिला। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा दिखाऊं, तो देखो एक बंदा है सीता जो अलॉटमेंट की कॉल नहीं दे रहा, यानी एक बंदे का प्रीमियम नहीं मिला और एक बंदे का मिल गया। तो प्रीमियम नहीं मिला है, यानी एंट्री में प्रीमियम भी आने वाला है। तो पहले मैं एंट्री पास कर रहा तो फिर अमाउंट जानेंगे। तो देखो जो जो एंट्री है प्रीमियम नहीं मिला, तो सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर जो मिल गया टू शेयर फोरफीचर, और क्या क्या नहीं मिला? तो शेयर
अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये होगी एंट्री आपकी। एंट्री में कोई दिक्कत? जो एंट्री मैंने लिखी है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रोविजन में आता है जो भी प्रीमियम का पैसा आपको नहीं मिला। तो अगर आप पीछे देखो ध्यान से, इस हरनम ने तो प्रीमियम का पैसा दे दिया, नए देने वाला कौन है? सिर्फ सीता। कितने शेयर सीता के? 4000 शेयर, और प्रीमियम का कितना है? 20। यानी जो आपको प्रीमियम नहीं मिला वो 4000 इंटू 20 नहीं मिला, 80,000 हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है। इसमें आता है शेयर कैपिटल में जो आपने मांगा था, 4800 शेयर है, आपने सारी कॉल यानी पूरे 100 रुपीज मांगे, फिर यहाँ आ गया 48, 1 2 3 4,80,000। यहाँ तक कोई परेशानी? ठीक है। फोरफीचर में आता जो मिल गया, इसको जरा ध्यान से देखना। फोरफीचर का अमाउंट एक तो है सीता, एक है हरनम। हरनम के देखो 800 शेयर थे, और इसने जो भाई साहब क्या नहीं दिया, तो इसने सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, यानी इसने ये दोनों कॉल दी होगी, तो यहाँ के 20 और यहाँ के 40, यानी 60 रुपए मिले होंगे। तो इसके शेयर पे तो 60 हो गया, 48,000 हो गया। कोई दिक्कत? और दूसरे वाले का हम पढ़ते आ रहे हैं वर्किंग नोट से कि उसने हमें कितना पैसा दिया है, 80,000 रुपए एप्लीकेशन की और 40,000 अलॉटमेंट का एडवांस, यानी कितना पैसा मिला उससे आपको? 1,20,000। कोई परेशानी इसमें? तो कुल मिला के आपको मिला कितना? 168। कोई दिक्कत? ठीक है। अलॉटमेंट का जो नहीं मिला एरियर होता है, तो अलॉटमेंट का एरियर अभी आपने निकाला था, 2 लाख रुपए का अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, और फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला था, तो दोनों ने पैसे दिए थे। 4800 शेयर पे फर्स्ट कॉल के थे 40, ये निकाल दे रहा देखो, 192 नहीं मिला। ये देखो आपके फोरफीचर की एंट्री हो। इस एंट्री में किसी भी अमाउंट में कोई डाउट है तो एक बार पूछ सकते हो। 4,80,000 प्लस 80,000, 560 माइनस 168 माइनस 2 लाख। ठीक है, क्लियर है बात? यहाँ तो कोई दिक्कत? अब आते हैं रिश्यू पे। रिश्यू के लिए थोड़ा सा पंगा हो गया। क्या है देखो, ध्यान से देखना। देखो पहला है सीता जिसके है 4000 शेयर, और दूसरा हरनम जिसके कितने शेयर है, यानी कुल मिला के यहाँ पर 4800 शेयर है जो आप बेच सकते हो। लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है 4200 of these shares were issued for 100 per share fully paid up. The issue shall include all the share of Harnam. लेकिन आपको सिर्फ 4200 शेयर ही बेचने हैं, लेकिन शेयर तो हमारे पास ज्यादा है, कम बेचने। अब बोला गया उसमें से जो हम 4200 शेयर बेचेंगे उसमें से हरनम के सारे शेयर होंगे, तो बाकी दूसरे वाले कितने शेयर बेच सकते हो आप सिर्फ? ये बात क्लियर है? टोटल हमें 4200 ही शेयर बेचने हैं, और हरनम के सारे अगर 800 हो गए तो बचा कितना? 3400। वो आपके दूसरे वाले के सेल कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत? इसका इफेक्ट पड़ेगा जब आप इसका फोरफीचर निकालोगे। जब एंट्री में दिखाऊंगा फोरफीचर तब इसका इफेक्ट पड़ेगा। एंट्री में लिख देता हूँ, रिश्यू की एंट्री आप जानते ही हो, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और सबसे इंपॉर्टेंट इसी चीज के मैंने वाला क्वेश्चन कराया, इसको देख लेना थोड़ा ध्यान से। तो देखो क्वेश्चन लगेगा कि हमने 4200 शेयर 100 के रेट से बेच दिए, 4,20,000। कोई दिक्कत? फुल्ली पेड अप है तो 4200 इंटू 100 ही है फुल्ली पेड अप, तो यहाँ पे 4,20,000 आ गया। कोई दिक्कत इसमें? मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब देखो जरा फोरफीचर पे आना। यहाँ देखो पहले वाले बंदे से आपको मिला था 120 और दूसरे से मिला था 48, है ना? ये मिला था ना आपको, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले वाले से मिला था आपको 1,20,000 और दूसरे वाले से मिला था आपको कितना? 48,000। यही पैसा मिला था, यानी कुल मिला के आपको 168 मिला था, ये अमाउंट मिला था ना। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या ये मैं पूरा पैसा यहाँ डाल सकता हूँ? वो तो आपको 4800 शेयर पे मिला था ना, लेकिन हम बेच कितने रहे सिर्फ 42, तो पूरा अमाउंट नहीं डाल सकते, तो अब एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बनता है कि हम एडजस्ट कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझना लॉजिक इसके पीछे। इसके तो हम सारे शेयर ले रहे हैं, तो इसका तो पूरा अमाउंट आ गया, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। इससे हमें कितना मिलता है? 1,20,000, लेकिन कितने शेयर पे? 4,000 शेयर पे, है ना? पर हम इसके शेयर सिर्फ कितने काउंट कर रहे हैं, 30, तो उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना पड़ेगा कितना होगा। कोई दिक्कत? ये पॉइंट क्लियर है? तो 1,20,000 डिवाइड बाई 4,000 इंटू 3,400, इसका आ गया 1,02,000। तो 12 ये हो गया, 48 हो गया,
कुल मिला के हम लेंगे सिर्फ 150। ये बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकता हूँ, नहीं तो 150 आ गया। आप डेबिट को जोड़ो, क्रेडिट को घटाओ तो 150 का आपका कैपिटल रिजर्व आ गया, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। कोई परेशानी? तो जो ऑनलाइन बच्चे हो, एक बार जरा शुरू से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका पहला पेज है, फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा। ये आपका सेकंड पेज, ये आपका थर्ड पेज, और ये आपका फोर्थ पेज। तो देखो ये क्वेश्चन भी अगर आप देखो तो लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन देखा था उसके जैसा ही है, पर यहाँ पे एक्स्ट्रा ये था कि लास्ट पे वहाँ पे हमने सारे शेयर इशू कर थे, यहाँ पे हमने कम बेचे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फोरफीचर एडजस्ट करना। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, मैं एक बार और समझा सकता हूँ अगर कोई डाउट है तो। है तो देखो जो हरदम है उसके तो हम सारे शेयर ले रहे हैं, तो उसके सारे शेयर पे आपको 48,000 मिला था, तो वो पूरा अमाउंट आ गया, इसमें कोई डाउट? लेकिन दूसरे वाले से हमें कितना मिला था 120, पर कितने शेयर पे मिला था 4,000 पे, पर हम उसके शेयर सिर्फ कितने ले रहे हैं 3400। समझा कैसे आया था? क्योंकि इतने बेच रहे हैं इसमें, इसके साथ तो 34 ही होगा। तो अगर 124,000 शेयर पे मिला तो हमें तो 3400 का चाहिए ना, तो इससे डिवाइड किया तो एक शेयर का निकल गया, तो 34 का कितना, तो इसका 12 आ गया, टोटल 150 आ गया। ठीक है, कोई डाउट है किसी को, किसी भी एंट्री में हो गई? तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।